हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। यह कथन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान को कब पारित किया गया, तो ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए थे? यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? तो यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 में है और उच्च न्यायालय के अंतर्गत जा सकता है। किस लेख का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? तो यह लेख क्वांटो वारंटो रिट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते? अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो यह कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह काठमांडू नेपाल में स्थित है। दक्षस के कितने देश सदस्य हैं? तो 8 है, जिनमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। क्वेश्चन नंबर, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो स्कर्वी होती है। दूध में कमी कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो विटामिन की। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। भारत में बांस का सबसे बड़ा राज्य असम है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत में केले का तमिलनाडु है। 1 मई 1960 को। क्वेश्चन नंबर 33 है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? तो 30 मई 1987 को। क्वेश्चन नंबर 34, चकमा व हल मात किस राज्य की जनजाति है? तो त्रिपुरा की है। क्वेश्चन नंबर 35 है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को। क्वेश्चन नंबर 36 है, जनजाति की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन। क्वेश्चन नंबर 38 है,
वलित पर्वत। व्याख्या, ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की टेक्टोनिक चट्टानें एक दूसरे से टकराती या सिकुड़ती है, जिससे पृथ्वी की सतह में मोद के कारण उभार आ जाता है। दुनिया के लगभग सभी बड़े और ऊंचे पर्वत युवा मोड़दार पर्वत हैं। हिमालय, यूरोपीय आल्प्स, उत्तरी अमेरिकी रॉकी, दक्षिणी अमेरिकी एंडीज वगैरह सभी युवा अर्थात नए पर्वत हैं। ये दुनिया के सबसे नए पर्वत तथा सबसे ऊंचे पर्वत है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? फर्स्ट है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, सेकंड है अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, थर्ड में नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, या फोर्थ में अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। तो इसका आंसर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, यह परिवर्तन किसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है? भौतिक परिवर्तन, सेकंड में रासायनिक परिवर्तन, थर्ड में जंग लगना, फोर्थ में यसद लेपन, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो भौतिक परिवर्तन है। पदार्थों में परिवहन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जैसे जल का वाष्प भाव में परिवर्तन, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थों का निर्माण हो जाता है, जैसे दूध से दही बनने पर यह खट्टा हो जाए, क्योंकि नया पदार्थ बनता है जो लैक्टिक अम्ल से। क्वेश्चन नंबर 43 है, औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह कौन सी है? फर्स्ट है यूनानी, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है एलोपैथी, या फोर्थ है हेम्पोपैथी। तो एलोपैथी है। औषध की वह शाखा जिसमें संश्लिष्ट रासायनिक यौगिकों को शामिल किया जाता है वह एलोपैथी है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट है एवोगाद्रो, सेकंड है डाल्टन, थर्ड है न्यूटन, या फोर्थ है पास्कल। तो डाल्टन है। क्वेश्चन नंबर 45 है, आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉनों में, प्रोटॉनों में, कोषों में, या न्यूट्रॉनों में? तो कोषों में। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन एक ठोस स्रोत का उदाहरण है? फर्स्ट है मैग्नीशियम मिल्क, सेकंड फोम, थर्ड है रंगीन रबड़ रत्न पत्थर, और फोर्थ है रबड़। तो रंगीन रत्न पत्थर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पेट्रोल की गुणवत्ता किससे व्यक्त की जाती है? फर्स्ट है सीटेन संख्या, सेकंड है स्वर्णांक, थर्ड है ऑक्टेन संख्या, फोर्थ है योजित अनलेडेड यौगिक। तो ऑक्टेन संख्या है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? फर्स्ट है नागासाकी, सेकंड है हिरोशिमा, थर्ड टोक्यो, फोर्थ है हांगकांग। तो हिरोशिमा में। क्वेश्चन नंबर 49 है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते कहलाता है? फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन, सेकंड रासायनिक परिवर्तन, थर्ड है जंग लगना, या फोर्थ में यसद लेपन। तो इसका आंसर सेकंड है। ये तो हो गया है शायद। क्वेश्चन नंबर 50 है, वह औसत कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? शांति। तो फर्स्ट है प्रशांतक, सेकंड है मूत्रल, थर्ड है पीड़ाहरक, फोर्थ है एंटीहिस्टामिन। तो इसका आंसर प्रशांतक है। प्रशांतक औसत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पर प्रभाव डालकर सुनिश्चित को कम करती है और शांति प्रदान करती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।